जी अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा माइनिंग के इंट्रोडक्शन को देखा था। हमने देखा था कि डाटा क्या होता है और उसे किस तरह से माइन किया जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ चल रही हैं इसे किस तरह से डाटा माइनिंग जो है ना इन्फ्लुएंस कर रही है। डाटा माइनिंग जो है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रिसर्चर्स इसे इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं जो हमें एक कंक्लूजन ड्राइव करके बताती हैं। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम्स ही होते हैं डाटा माइनिंग के अंदर। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर आपने डाटाबेस पढ़ी है तो आपने कुछ क्यूरीज़ को रन किया होगा, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्यूरी से ना थोड़ी सी अगली बात है ना। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डाटा माइनिंग? इन करंट टाइम वी कम अक्रॉस मिलियंस ऑफ द एप्लीकेशंस इन डाटा माइनिंग। जैसा कि कहा जाता है कि फ्यूचर में वकीलों की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स जो है ना वो हमारी तरफ से केसेस लड़ेंगे। डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। पेशेंट को डील करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगी। ऑटोनोमस कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, इससे क्या मुराद है? ऐसी गाड़ियाँ जिनमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। यस, दिस इज़ रियलिटी नाउ। अगर हम देखें तो यूएसए की सड़कों पर हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनमें ड्राइवर्स नहीं हैं। अमेज़ॉन का रिसेंटली एक स्टोर है जिसमें कोई इंसानी मौजूदगी नहीं है। किसी भी सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैशियर की ज़रूरत नहीं है, इवन के सिक्योरिटी गार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल गूगल पर सर्च करें अमेज़ॉन ऑनलाइन स्टोर, तो आप एक स्टोर की वीडियो देखेंगे जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही हैं। आप ऑटोमेटिकली वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, वो खुद ही वहाँ पर उसकी प्राइस देते हैं, खुद ही आप उधर चेकआउट कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही हैं। देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों से आपको ये तो रियलाइज़ हो चुका होगा कि डाटा माइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ डाटा माइनिंग। सबसे पहले हमारे पास आता है जी बिज़नेस इंटेलिजेंस। बिज़नेस इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जो इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुकी है। हमारे बैंक्स, हमारे रिटेल शॉप्स, हमारे ट्रांजैक्शन आईडीज़ की प्लेसेस, ये सब के सब जो है ना ये बिज़नेस इंटेलिजेंस पर लाई कर रही हैं। हमारी स्टॉक मार्केट, लोग क्या करते हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बिज़नेस हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए जाएं जहाँ पर बिज़नेस हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वहाँ से बचा जाए जहाँ से लॉस होने का ख़दशा है। इसके बाद हमारे पास आता है जी सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे कि हमारे पास गूगल का सर्च इंजन है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जी हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम हैं जहाँ पर डाटा को बेहतरीन तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। आपने नोट किया होगा कि हमारे से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमको शो करवाई जाती है। लेट्स से कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के अपने चैनल को सर्च करता हूँ, लेट्स से कि मैं लिखता हूँ जी अब्दुल वहाब, तो मेरे सिस्टम पर फ़ौरन वो मेरे ही चैनल को ओपन करेगा। इफ़ आई मूव आउटसाइड हेयर, जैसे कि अगर मैं दुबई में जाता हूँ और वहाँ पे जाके लिखता हूँ जी अब्दुल वहाब, तो मे भी अब्दुल वहाब जो स्पेसिफिक लोकेशन का होगा दुबई में, उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम पर शो करवाई जाए। तो ये सिस्टम्स को कैसे पता चल रहा है? दीज आर ऑल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स जो खुद ब खुद ये चेक कर लेते हैं कि आप किस ग्राफिकल लोकेशन पर बैठे हैं, और उस लोकेशन की बेस पर आपको वो रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ें आप देखें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप यूट्यूब पर अगर कोई बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो नेक्स्ट आप जब भी यूट्यूब को ओपन करेंगे तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि ये जो मूवी है ना ये टॉप रैंकिंग पे है, तो आप इसको देखें। इसके बाद हमारे पास आता है जी मार्केट बास्केट एनालिसिस। बास्केट एनालिसिस से क्या मुराद है कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं किसी भी शॉप से, तो बेस्ड ऑन योर फर्स्ट परचेज़ आपकी जो नेक्स्ट परचेज़ है वो क्या होगी। लेट्स से कि आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, तो अगर आप ब्रेड ख़रीदते हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप ब्रेड के साथ एग्स को ख़रीदें, या कितने परसेंट चांसेस हैं आप उसके साथ ब्रेड के साथ जैम्स को ख़रीदें। तो ये तमाम की तमाम जो आती हैं ये किसके अंडर आती हैं? मार्केट बास्केट एनालिसिस के अंडर आती हैं। अगर आप में से किसी ने अमेज़ॉन पे कुछ ऑर्डर किया हो, तो अगर लेट्स से कि अगर आप कोई भी प्लेन शर्ट ख़रीदते हैं,
तो वो आपको रिकमेंड करता है कि ये जो है ना, ये इसके साथ आप ये वाली ड्रेस पैंट शर्ट ख़रीदें, ये आपको ज़्यादा पप्पू शप्पू बना देगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी डिमांड प्रेडिक्शन। डिमांड प्रेडिक्शन बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये रिलेट करती है ऑनलाइन बिजनेस से। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने प्रेडिक्ट इस पिछले 1-2 सालों में ना इस बात को प्रेडिक्ट किया कि अप्रैल के महीने में ना इस फ़लाँ प्रोडक्ट की सेल बहुत इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अप्रैल में गर्मी होती है, तो उसने इस बात को प्रेडिक्ट किया कि अप्रैल के इस महीने में एक वो हमारे पास पाउडर आता है ठंडा ठंडा कूल कूल, उस प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती है। अच्छा, अब वो कंपनी क्या करेगी कि वो अप्रैल से पहले पहले ही दे विल हैव इनफ स्टॉक ऑफ दिस प्रोडक्ट ठंडा ठंडा कूल कूल। सो जो लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है वो है जी बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डाटा एनालिसिस। आपने देखा होगा कि आजकल के हमारे जो मोबाइल हैं उनके अंदर हमारी मेडिकल हेल्थ की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर मैंने फ़िक्स किया हुआ है कि मैंने रोज़ाना 5 किलोमीटर चलना है, तो अब क्या होगा कि जो मेरा जो मोबाइल है ना, वो अपने पास ये डाटा स्टोर रखेगा कि मैंने आज कितनी वॉक की, और एंड ऑफ द डे जब मैं स्टैटिक हालत में होऊंगा तो वो मुझे बताएगा कि मैंने इतनी वॉक कर ली है और मेरी इतनी वॉक पेंडिंग है, मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करनी थी जिसमें से मैंने इतनी कर ली हैं और इतनी पेंडिंग है, एंड सो ऑन। ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये किसके अंडर आती हैं? ये आती हैं जी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डाटा माइनिंग। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।